हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका आज फिर स्वागत है। आज हम क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। इसके 7 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स हैं। बेसिकली उसमें उन्होंने 7 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। आपने बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो वो सब स्टेटमेंट जो हैं, जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, काइट, ट्रेपीजियम, इनकी प्रॉपर्टीज को लेकर हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज को हम जब एक बार समझ लेंगे ना, तो आपको इन क्वेश्चंस को समझना और इनका आंसर देना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने प्रॉपर्टीज वैसे आपको मैंने पहले जो 1-2 वीडियोस बनाई थी उसमें समझाया था, तो उसको मैं समराइज कर देता हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे पैरेललोग्राम से, क्योंकि पैरेललोग्राम ऐसी शेप है जो सबसे कंपेयर करेगी। तो पैरेललोग्राम बेसिकली एक शेप है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और इक्वल भी हैं। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स की लंबाई अलग होती है पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये वाला इसको डिवाइड करेगा और ये वाला इसको डिवाइड करेगा। तो ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो जब हम आते हैं रेक्टेंगल पर, तो हम देखते हैं कि ये सभी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में भी हैं। रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन उसमें 2 एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं जो पैरेललोग्राम में नहीं होती। क्या होता है? इसके सभी एंगल इक्वल होते हैं, हर एंगल होता है 90 डिग्री का, और जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं। इसमें इक्वल साइज के नहीं होंगे। अर्थात ये सभी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स। क्योंकि एक रेक्टेंगल में ये सब प्रॉपर्टीज हैं, तो रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स। लेकिन एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होगी। ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये 2 प्रॉपर्टीज नहीं है। इसके एंगल्स इक्वल नहीं है और इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज इसमें है, इसलिए ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स। लेकिन चूंकि ये प्रॉपर्टी 2 और 3 इसमें नहीं है, एंगल्स 90 डिग्री के नहीं है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, देयरफॉर ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल्स। पैरेललोग्राम जो होती है वो रेक्टेंगल नहीं होती। हर पैरेललोग्राम कोई कोई हो सकती है। फिर आते हैं हम रोम्बस के ऊपर। रोम्बस क्या शेप होती है? जिसकी चारों साइडें बराबर होंगी और अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, चारों बराबर हैं, और ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, तो ये सभी प्रॉपर्टीज जो हैं रोम्बस के अंदर भी हैं। तो एक रोम्बस पैरेललोग्राम भी होती है। जैसे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होती है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होती है। लेकिन रोम्बस में एक और चीज होती है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, जो कि इसमें नहीं होता। तो ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स, बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रोम्बसेस। हर रोम्बस पैरेललोग्राम होती है, लेकिन हर पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है। क्या प्रॉपर्टी नहीं है? जो उसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं काट रहे और उसकी सब साइड बराबर से हैं। वो भी एक पॉइंट है इसमें। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये भी लिखना था इसमें। ये 3rd होगा। 2nd होगा ऑल साइड्स आर इक्वल।
तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है जो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में नहीं होती। तो सेम थिंग, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है, रोम्बस पैरेललोग्राम है लेकिन पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं है। फिर आते हैं स्क्वायर के ऊपर, इसको मैं मिटा देता हूं। तो अभी तक हमने रेक्टेंगल और रोम्बस का समझा। फिर क्या है स्क्वायर। स्क्वायर में ये सभी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, और उसमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज भी होती हैं और उसमें रोम्बस की भी होती हैं। तो स्क्वायर में तीनों की प्रॉपर्टीज हैं, पैरेललोग्राम की भी हैं, रेक्टेंगल की भी हैं और रोम्बस की भी हैं। तो ये चीज थोड़ा अपने ध्यान से समझनी है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो प्रॉपर्टी इस शेप में है वो इस शेप में भी है, जो रोम्बस में है वो स्क्वायर में भी है, जो रेक्टेंगल में है वो स्क्वायर में भी है, ठीक है। एक और चीज समझ लेते हैं जो मैंने आपको पहले वीडियोस में समझा रखी है, वो है काइट और ट्रेपीजियम। काइट क्या होती है? दो एडजेसेंट साइड्स बराबर होंगी, ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी, और अपोजिट एंगल, एक पेयर अपोजिट एंगल बराबर होगा, ये वाला नहीं ये वाला बराबर होगा। तो ये काइट है। और ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम में एक प्रॉपर्टी बतानी है कि एक होता है पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, एक प्रॉपर्टी है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ये ट्रेपेजियम है, ये काइट है, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। बहुत इजी क्वेश्चंस है, अगर आपने प्रॉपर्टीज को समझ लिया तो इनको समझना मुश्किल नहीं होगा। ऑल rectangles are parallel, all rectangles are square। तो ये फॉल्स है, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स बराबर होती हैं, रेक्टेंगल में सभी साइड बराबर नहीं होती, ठीक है। इसका रीजन क्या है? ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, ये इसका रीजन है। रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता, तो इसका आंसर है फॉल्स, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ये ए था, इसको उन्होंने ए लिखा है। बी क्या है? ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, ऑल rhombuses are parallelogram। तो ये ट्रू है। अभी हमने समझा कि पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, इस शेप की जो प्रॉपर्टीज हैं रोम्बस में भी होती हैं, इसलिए एक रोम्बस पैरेललोग्राम भी होती है, ठीक है ना। अभी हमने समझा था कि रोम्बस में चारों साइडें बराबर हैं, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, अपोजिट एंगल इक्वल है। तो यही पैरेललोग्राम में होता है कि अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है और अपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो इसकी चूंकि प्रॉपर्टीज रोम्बस में है तो रोम्बस पैरेललोग्राम होती है, ट्रू। तो आपने देखना है कि उस शेप की प्रॉपर्टी उसमें है या नहीं है। ऑल स्क्वायर्स आर rhombuses and rectangles। तो ये भी अभी हमने समझा ट्रू है। फॉल्स, ट्रू। क्यों ट्रू है? अभी हमने समझा था कि रोम्बस की जो शेप है उसकी सब प्रॉपर्टी स्क्वायर में होती हैं, रेक्टेंगल की जो शेप है उसकी सब प्रॉपर्टी स्क्वायर में होती हैं, इसलिए स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड रेक्टेंगल्स। ई ने डी भी है बीच में, डी, ए बी सी।
ऑल स्क्वायर्स डी, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। क्या कहता है कि जो स्क्वायर है पैरेललोग्राम नहीं होता, गलत है। अभी हमने सीखा था कि पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी स्क्वायर में होती हैं। अगर इसकी प्रॉपर्टी स्क्वायर में है तो स्क्वायर पैरेललोग्राम होगा, तो नॉट वाला गलत है। इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी स्क्वायर में होती हैं। ई, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। नो, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी काइट में नहीं होती। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इसमें होता नहीं है, इसमें तो एडजेसेंट साइड होती हैं। अभी मैंने शेप बना के बताई थी, इसमें ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। रोम्बस में सभी साइड्स बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये चारों बराबर हैं, ये चारों बराबर है। इसमें ये एक पेयर अलग से बराबर है, ये अलग से बराबर है, तो ये गलत है, फॉल्स। ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, फॉल्स। तो इसका आ जाते हैं 6th पे। ऑल काइट्स आर रोम्बसेस कर दिया एफ, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, ये ट्रू है। काइट की प्रॉपर्टीज के अंदर होती हैं, रोम्बस की काइट में नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी, काइट की क्या प्रॉपर्टी है? ये पेयर इसके बराबर है, ये पेयर इसके बराबर है, तो उसमें भी है ये इसके बराबर है, इसके बराबर, क्योंकि इसकी चारों साइडें बराबर है। इसमें एक पेयर ये बना, दूसरा पेयर ये बना, इसमें भी एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना। ये पेयर बराबर है एडजेसेंट साइड्स का, और ये पेयर बराबर है एडजेसेंट साइड का, ये पेयर बराबर है एडजेसेंट साइड का, ये बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी इसके अंदर है, तो ऑल ये ट्रू हो जाएगा, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। जी, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। ये भी ट्रू है, क्योंकि हमने अभी समझा था कि ट्रेपीजियम में क्या होता है, सिर्फ उसकी एक प्रॉपर्टी है कि उसमें एक पेयर होना चाहिए पैरेलल साइड्स का। पैरेललोग्राम में तो 2 पेयर होते हैं, हमें कम से कम एक पेयर चाहिए, तो ट्रेपीजियम बन जाएगी। 2 पेयर है तो ट्रू है, क्योंकि इसमें ऐसे शेप है, ये इसके पैरेलल है। पैरेललोग्राम में ये इसके पैरेलल है, इसको छोड़ दीजिए बस, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये प्रॉपर्टी इसके अंदर है। All squares are trapezium, सेम जैसा पिछला क्वेश्चन था। ट्रेपीजियम में एक पेयर होना चाहिए पैरेलल, ये इसके पैरेलल है। स्क्वायर में भी है, ये इसके पैरेलल है। एक पेयर है पैरेलल साइड्स का, इसमें भी एक पैरेलल साइड्स का, तो ट्रेपीजियम स्क्वायर भी है। लेकिन रिवर्स नहीं है, ट्रेपीजियम आर स्क्वायर, नो, ट्रेपीजियम्स आर पैरेललोग्राम, नो। अगर ऐसे पूछा जाता ऑल ट्रेपीजियम्स आर पैरेललोग्राम्स, नो, ऑल ट्रेपीजियम्स आर स्क्वायर्स, नो, क्योंकि स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज में नहीं है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज में नहीं है। क्या होना चाहिए? जिस शेप से हम कंपेयर कर रहे हैं उस शेप की सारी प्रॉपर्टी इस शेप में होनी चाहिए, ऐसे आपने देखना है। जब भी आपको 2 शेप्स को कंपेयर करना है, ऐसे मैं जनरल बना देता हूं आपको टर्म। ये शेप 1 है, कोई भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, और शेप 2। अगर शेप 2 की प्रॉपर्टीज इसके अंदर हैं,
इंक्लूडेड है, इसमें शामिल है, तो हम कहेंगे ये जो शेप है इसके बराबर है। अगर जैसे स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, सभी प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, तो हम कहेंगे लेट अस से ट्रेपेजियम स्क्वायर, ऑल ट्रेपेजियम्स आर नॉट स्क्वायर्स। तो जिससे कंपेयर करना उसकी प्रॉपर्टी इसमें होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी इसमें होंगी, तो हम कहेंगे शेप 1 इज शेप 2, ऑल स्क्वायर्स आर ऑल पैरेललोग्राम्स, ऑल स्क्वायर्स आर ऑल रोम्बसेस, ऐसे हम समझेंगे। तो इसको आप ध्यान से समझिए, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकली आपने चलना है, दिक्कत नहीं आएगी। एक दो बार समझ लेंगे एक प्रॉपर्टी को और कंपेयर करते रहेंगे तो इजीली से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।